एक बूंद भी पानी डालने से आपकी सारी मेहनत ज़ाया। खशखाश को बनाएं ख़ास, बेहद लजीज, बेहद मज़ेदार। घंटों किचन में खड़े रहकर हलवों पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बजाय, भर भर के उसमें घी डालने के बजाय आप खशखाश से ऐसा मीठा बनाकर देखें, यकीन माने आपके पूरे ख़ानदान में धूम मच जाएगी। भर भर कर डब्बे आप इसके बनाएं, बस मिनटों में गायब हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। नमकीन और चटपटे खानों के साथ मीठे खाने की क्रेविंग को भी दूर करें और खुद को सेहतमंद भी बनाएं। बाजार से सबसे पहले आप खशखाश लाएं। 50 ग्राम हमने यहाँ पर खशखाश ली है। खुली खशखाश भी आपको मार्केट से मिल जाती है, लेकिन आज की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें आपने पूरी 50 ग्राम खशखाश लेनी है। इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स जिसमें ग्राम लिखा होता है, ये सुपर स्टोर से इजीली मिल जाती है। अगर आपके यहाँ नहीं मिलती तो आप अगर शॉप वाले को बोलेंगे हमें 50 ग्राम चाहिए तो आपको देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। पहले आपने इसे पत्थर चुन लेने इसमें से, उसके बाद इसे छानना है अच्छी तरह, उसके बाद आ जाती है इसे धोने की बारी। तो यहाँ पर जी आपने इसे खुले पानी से धोना है, बड़े बर्तन में डालकर। इस तरीके से जब आप धोएंगे ना, थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा धोने में, लेकिन धोना आपने अच्छी तरह है। सारी रेत जो है ना वो नीचे तह में बैठ जाती है, तो इसे धोने के दौरान तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच खशखाश ज़ाया हो ही जाती है। उसका आपने परेशान नहीं होना, बस अच्छी तरह धोना है आपने। उसके बाद जी यहाँ पर हमने इसमें अभी अभी चीनी पीसी है, क्योंकि आज की जो रेसिपी बन रही है उसमें सारी चीज़ों को हम पीस कर तैयार करेंगे, तो मशीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ग्राइंडर मशीन आपने ले लेनी है। इसमें सबसे पहले 2 चम्मच भरकर हमने डाल दिए हैं चीनी पाउडर, और उसी चम्मच से आपने 4 चम्मच भरकर डालने हैं यहाँ पर सूजी के। ठीक है, सूजी और चीनी पाउडर इसमें से 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चीनी हमने स्टार्ट में ना आधा कप पीस के रख ली है। 50 ग्राम खशखश है, 50 ग्राम इस रेसिपी में चीनी लगेगी, लेकिन बाकी की चीनी बाद में इस्तेमाल होगी। तकरीबन 4 चम्मच हमने सूजी ली है, पूरे 4 चम्मच इसमें धुली हुई खशखश जाएगी। खशखश अभी गीली है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसी तरह आपने पीस लेना है। सूजी में जब आप खशखश डालेंगे, चीनी डालेंगे ना, थोड़ी ये दरदरी से पिस जाएगी। मशीन को आपने थोड़ी देर चलाना है, 3-4 मिनट तक। जब ये इस तरह से दरदरी पिस जाएगी तो इस जगह पर अब बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे, और जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसमें आपने तोड़कर 1 अदद अंडा डाल देना है, और अंडे के साथ अगली चीज़ जो हमने इसके लिए ली है वो है फीका खोया। बहुत आसानी से ये मार्केट से मिल जाता है फीका खोया, आपको हलवाई की शॉप से मिल जाएगा। मीठा नहीं होता, फीका होता है। अच्छा, अगर आपके इलाके में ये ना मिले तो फिर इसकी जगह पर आपने इसमें पूरे 4 चम्मच भरकर डालने हैं मिल्क पाउडर के। ठीक है, वो आप पर है, लेकिन मिल्क पाउडर से ज़्यादा फीके खोए से इसमें टेस्ट आएगा। ये रेसिपी हमारे यहाँ बनती ही इस तरह से है। फीके खोए के साथ ही इसमें 4 चम्मच भरकर हम दूध डालेंगे। दूध आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना, पहले से उबाल लेना दूध को, रूम में रख के ठंडा कर लेना। ठीक है, डब्बे वाला दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी दूध डालने के बाद अब सारी चीज़ों के साथ इसे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाना है। यहाँ पर आपको 5-6 मिनट का टाइम लगेगा, रुक रख कर आपने मशीन को चलाना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद देखें कुछ इस तरह से इसका टेक्स्चर आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, यानी इतना ही पतला होता है। आपने परेशान नहीं होना। इसे बनाना किस तरह से वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक आपने साफ सा बर्तन लेना है, सारा मिक्सचर उसमें निकाल लेना है। 4 चम्मच हमने खशखाश के साथ 4 चम्मच सूजी रखी, 4 चम्मच खोया और 4 चम्मच इसमें दूध जाएगा, और 1 अदद अंडा। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो सारी चीज़ों की मिकदार आप डबल कर सकते हैं। अब जब बैटर इसमें हमने डाल लिया है तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून इसमें वनीला कस्टर्ड डाला है, और आधा टीस्पून इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर घर पे ना हो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। मीठा सोडा आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने सिर्फ 1 चुटकी डालना है, 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना मीठा सोडा जो हम पकौड़ों में डालते हैं। तो कस्टर्ड की जगह पर भी आप इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड से ये होगा इसमें फ्लेवर भी आ जाता है। हमने वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है, टीस्पून ही जाएगा। बस दोनों चीज़ों को इसमें मिक्स करना है, और ये बैटर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह का ये होगा, पतला इतना ही रखना है हमने, इसे गाढ़ा नहीं करना। यहाँ पर हमने घी ले लिया है, आप चाहें तो इसे देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं और डालडा में भी।
घी के टेम्परेचर को आपने चेक ज़रूर करना है। उसके बाद हमने एक छोटा टीस्पून ले लिया है। टीस्पून के हिसाब से छोटे छोटे पकोड़ों की शेप में हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, लेकिन ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। अब यहाँ पर देखिए गरम घी में इस तरह से सारे पकोड़े हमने डालने के बाद यहाँ पर चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल स्लो कर देना फ़ौरन से, क्योंकि इसमें हमने खोए का इस्तेमाल किया है। कलर बहुत जल्दी पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे होंगे, ठीक है। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। फ़ौरन से आपने चूल्हे की आंच को इतना कर देना है जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं। ऊपर इसके बहुत ही अच्छा सा जाल बनेगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं इंशाल्लाह। आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। यहाँ पर देखें जब एक तरफ से हल्का सुनहरी कलर आ जाए फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है इस तरह से। और साइड चेंज करने के बाद भी हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो ही रखना है। अच्छा, तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा फ्राई होने में। फीके खोए का इस्तेमाल करने की वजह से बनते भी बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन कलर बहुत जल्दी से इनके ऊपर आ जाता है, लेकिन अंदर से कच्चे रह रहे। इसलिए इन्हें 8 से 10 मिनट आपने अच्छी तरह पका लेना है और बहुत हल्की आंच पर पकाइएगा। उसके बाद जिस सारे आपने घी से बाहर निकाल लेने, अंदर से बिल्कुल भी घी की तरह के नहीं लगते, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और घर पर सब बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। चीनी को हमने स्टार्ट में ही पीस कर पहले से रख लिया था। आधा कप चीनी इसमें लगेगी, जिसमें 2 चम्मच हमने बनाते वक्त इस्तेमाल की और बाकी की जो सारी चीनी है उसमें हमने 2 चम्मच यहाँ पर दूध डाला है और इसे आपने हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। तो इसकी कोटिंग करेंगे क्योंकि अंदर से ये थोड़े फीके ही हैं, ऊपर से चीनी की कोटिंग इस तरह की हम यानी कि एक तरह से ये क्रीम सी तैयार हो जाएगी। टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे ये क्रीम है, लेकिन ये बिल्कुल चीनी है। तो यहाँ पर आपने दूध इसमें ना पका हुआ इस्तेमाल करना है और 2 टीस्पून ही लगेगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही ये गर्मा गर्म तैयार हो जाएंगे फ़ौरन से इसके ऊपर आपने ये डाल देना इस तरह से, और इसके ऊपर आप पिसे हुए बादाम लगाएं या चारों मग्स हमारे पास थे। कुछ हमने यहाँ पर क्रश करके ना इसके ऊपर खोपरा डाल दिया था ताकि इसकी लुक भी खूबसूरत आए, और थोड़े से हमने चारों मग्स लगा दिए थे। ट्रस्ट में ये वैसे ही इतने मज़ेदार और इतने हेल्दी है कि इसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चीनी की कोटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल यानी कि फीके से है। अगर आप नहीं करना चाहते चीनी की कोटिंग तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। सॉफ्ट इतने ज़्यादा बनते हैं कि चबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।